हेलो एवरीवन। वॉइस वगैरह क्लियर है? जल्दी से बता दो सब। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। फटाफट आ जाइए सब। जल्दी से आ जाइए और आज की अटेंडेंस अपनी अभी लगाते हैं सबकी। ठीक है, उससे पहले अभी सबको आने दीजिए, 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एज पर ये इंफॉर्मेशन अब डेली आपका क्या होता है, प्रेजेंट लगेगा अब आपका। ठीक है, अटेंडेंस आपकी अब डेली लगेगी, जिससे कि पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट अवेयर है और कौन सा स्टूडेंट अवेयर नहीं है ना? कितना अवेयर है वो। तो ये इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, मेरे लिए। ठीक है, आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? ओनली 4 स्टूडेंट आए हैं अभी तक। ठीक है, देखते हैं बाकी। ठीक है, देखते हैं। सो अभी तो 4 ही स्टूडेंट्स आए हैं। चलो आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बच्चे आ जाएंगे। एक वैसे प्रोग्रेस होनी चाहिए अटेंडेंस में। आज ओनली 4 स्टूडेंट है, कल फिर भी ज़्यादा थे बच्चे। क्या बात है? चलो ठीक है, जो पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, है ना? हम लोग तो समझा ही सकते हैं। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। Hello everyone, here I am Ashishika Gupta, your UGC Paper 2 Faculty of Economics. So let's get started with our fill up form app. So आप देख सकते हैं ये हमारे चैनल्स हैं। ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए। आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको बहुत इजीली मिल पाएगी, है ना? सो नेक्स्ट आ जाइए, देख सकते हैं आप फिल अप फॉर्म के अंदर 2023 पेपर फर्स्ट के साथ साथ आपको पेपर सेकंड भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहे हैं, है ना? नोट्स आपको पता है पर डे आपको नोट्स मिलते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। PYQs मिलते हैं आपको विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, क्विजेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। ऑनली ऑन कहाँ मिल रहे हैं? हमारे फिल अप फॉर्म पे। सो देख सकते हैं दिसंबर न्यू बेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर आपका पेपर फर्स्ट का प्राइस है 1999 एंड पेपर सेकंड का 1999। सो आप बोथ अगर लेते हैं तो आपको 3000 का पड़ रहा है, जो कि आपको 1000 रुपीज क्या मिल रहा है यहाँ पे सेव करने को मिल रहा है ना? तो आप देख सकते हैं आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, आपको फुल नोट्स मिलते हैं, है ना? जैसे आपको पढ़ाया जाता है वैसे आपको नोट्स भी मिलते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ऑनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्म पे। देन आप क्या करते हैं, अगर मेरा कोर्स परचेज कर लेते हैं, फिर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, जो कि क्या है, आशीष स्टैंड। ये मेरा कूपन कोड है। किसके लिए? गेट 10% ऑफ के लिए। आपको इसमें क्या मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा। चाहे वो कोई भी फिल अप फॉर्म कोर्सेज हो, आपको 10% का क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस आपको पता है 8 PM टू मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे रिकॉर्डेड सेशन की क्लासेस आएंगी। ठीक है, एंड हमारा न्यू टाइम टेबल आपको पता है क्या है? न्यू टाइम टेबल क्या है? 10 to 11 भी हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। पर मैंने बोला था मैं आपको बता दूंगी जिस दिन हमें नीड होगा कि हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा है, क्लियर करना है, तो हम 2 आवर की क्लास करेंगे, वरना अदरवाइज हम 1 आवर की क्लास करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो, है ना? अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो आपके सपनों पर हंस रहे हैं, कल वही आपके लिए तालियां बजाएं। मतलब लोगों को ये मत दिखाओ, बोलकर जवाब नहीं देना चाहिए कि देखो तूने मुझे अगर ये बोला मैं तेरे को पलट के ही बोलूंगा, नहीं। क्योंकि आपके पास जो मैनर है वो आपके पास है, उसके पास जो मैनर है वो उसके पास है। वो अपना दिखा रहा है व्यक्तित्व, अपना ह्यूमैनिटी दिखा रहा है ना? आप लोग नहीं कर सकते जैसे के ताज वैसा। तो जो अगर आपको कोई हँस रहा है आपके ऊपर, तो इतनी मेहनत कर लो, इतनी शिद्दत से मेहनत कर लो कि कल को क्या हो, वो आपको हँसने की बजाय आपके ऊपर क्या बजाए? आपके लिए तालियां बजाए, है ना? मुँह से हर बात जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मुँह से ही जवाब देके सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है?
जब आप सक्सेस हो जाते हैं लाइफ में, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए क्या होता है, दूसरों के लिए क्या होता है, आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा जवाब होता है, जिसके लिए आप या हंस रहे हैं या बोल रहे हैं या मुंह पे जवाब दे रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। जब कल को आप सक्सेस हो जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी आप लोगों के लिए। तो इसको अपनी रियल लाइफ में भी फॉलो करिए, क्योंकि हर किसी से आप मुंह नहीं लग सकते, हर किसी से आप बोल नहीं सकते। तो अपने सक्सेस को आगे करिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों का काम है बोलना, और सिर्फ सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए, है ना। सो एक अच्छी सी स्माइल दे दो फटाफट, स्माइल प्लीज, एक अच्छी सी स्माइल दे दो। ठीक है, प्यारी सी स्माइल दे दो, अ बिग स्माइल। ओके, अच्छी सी एक स्माइल दे दो, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। दे दी सबने स्माइल, देखते हैं किस किस ने फटाफट स्माइल दी है। आफरीन, दो बच्चे और ऐड हो गए हैं क्लास में। कौन कौन ऐड हो गए, जरा कृपा करके अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए अपने आप ही। कौन कौन बच्चे ऐड हुए हैं अभी, कौन कौन बच्चे ऐड हुए हैं अभी, अटेंडेंस लगवा लेना, फिर मुझे मत बोलना कि मैम, और मैं अगर कभी अटेंडेंस लेना भूल भी जाऊँ तो प्लीज़ याद दिलवा देना कि मैम आपको अटेंडेंस लेनी है, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन बच्चा जेआरएफ के लिए सीरियस है। उसके लिए मैं भी कुछ अलग से मेहनत करूँगी, उसके लिए कुछ लाऊंगी गिफ्ट, या जो भी मैं उसके लिए अलग से कर सकती हूँ, है ना, अपनी साइड से। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नन्हे और रविंद्र अभी एड ऑन हुए हैं, आफरीन, लोमन, ललिता एंड वंदना, ये सब पहले से एड ऑन थे। और रविंद्र और नन्हे, आपको कल से टाइम पे आना है, टाइम पे ही आना है। अगर मैंने क्लास 2 मिनट 8:02 पे रखी है, तो आप लोगों को 8 बजे यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैम आएंगी तभी हम आएंगे, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। क्लास में टीचर नहीं आता है, पहले पहले स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉलो करो रूल्स को, कुछ एक उसमें रहो, एक डिग्निटी में रहो, ठीक है। एक रूल बना के रहो, तभी पढ़ाई कर पाओगे, तभी सक्सेस हो पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुडे टेस्ट। टुडे इज योर टेस्ट, बट मैंने यूनिट फर्स्ट रखी है, ठीक है, यूनिट सेकंड नहीं है, यूनिट फर्स्ट रखी है, क्योंकि मुझे पता है आप प्रीवियस नॉलेज भूलते चले जाते हो, इसलिए मैंने यूनिट सेकंड की बजाय यूनिट फर्स्ट रखी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question है, which of the following items is not included in the invisible terms of balance of payment? Shipping, इंश्योरेंस हो जाएगा आपका, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स हो जाएंगे, या नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भुगतान संतुलन की अदृश्य वस्तुओं में शामिल नहीं है? ये टेस्ट हो रहा है आज। आज मैं सबके मार्क्स रिमार्क करूंगी अपने पास कि किसने कितने क्वेश्चंस का मुझे जवाब दिया है और किसकी तैयारी कितनी अच्छी है यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक अलग से ग्रेडिंग दूंगी, ठीक है। जवाब टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, 30 सेकेंड्स की बजाय 60 सेकेंड्स ले लीजिए, बट कोई बात नहीं, बट आंसर एकदम धमाकेदार आना चाहिए। किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, बस आंसर सही चाहिए मुझे, गलत किसी का नहीं चाहिए। और बस सोच समझ के बोलना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि टुडे इज योर टेस्ट, ओके। जब आप किसी भी वस्तु का भुगतान संतुलन जब देखते हैं, आज इनविजिबल आइटम्स में उसे देखते हैं, तो उसमें कौन सी चीज है जो एड ऑन नहीं होती है, इंक्लूड नहीं होती है, कौन सा आइटम है? शिपिंग है, इंश्योरेंस है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? आई होप आप सबके अब आंसर्स आ गए होंगे, तो मैं चेक ऑन कर लेती हूँ, ओके। मैं आज किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। सिर्फ मार्क्स रिमार्क करे जाएंगे, और जिसने भी ए आंसर दिया है, बिल्कुल गलत आंसर दिया है आप लोगों ने। ए आंसर कैसे होगा, जरा मुझे एक्सप्लेन कर दो सब। जिसने भी अगर ए आंसर दिया है आप सबने, तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि ए आंसर क्यों होगा। और कौन स्टूडेंट अभी एड ऑन हुआ है? बहुत लेट आते हो आप लोग। रवि खुंटे, ठीक है। ए आंसर जिस कॉन्फिडेंस में आप लोगों ने दिया है, जरा मुझे बताइए कि ए आंसर क्यों होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। अब टेस्ट में तो एक बार ही चांस मिलेगा,
सेकंड टाइम्स मैं दूंगी नहीं, क्योंकि टेस्ट है, मैं हर बार देती हूँ। और मुझे रीजन बताओ कि फर्स्ट इसलिए होगा मैम। एक बात बताओ, जब आप किसी भी चीज को अगर संतुलन में कर रहे हो, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर जो अदृश्य मदें आती हैं वो क्या होती है? शिपिंग होती है आपकी। शिपिंग कहाँ से आने लगी? शिपिंग तो कहीं से कहीं तक नहीं आती, चाहे हिडन हैंड हो चाहे हिडन हैंड नहीं हो, चाहे इनविजिबल आइटम हो या विजिबल आइटम्स हो, बोथ आर डिफरेंट, बट शिपिंग इज नॉट मैंडेटरी। शिपिंग्स तो कहीं भी आंसर नहीं होगा इसका। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों की तैयारी कहाँ पे है। लोमन कह रहा है मैम ए और सी में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, लोमन का आंसर कहीं तक ठीक है, क्योंकि जहां तक है आंसर आपका सी है। ठीक है, आप लोगों के लिए बता ही दिया, आंसर इज सी होगा। ठीक है, लास्ट आंसर नहीं होगा, अब नहीं होगा लास्ट आंसर। सो आप सबके आंसर्स गलत हैं, ओनली लोमन का एक बार के लिए। लोमन भी क्लास में, ठीक है, लोमन का एक बार के लिए गैस ठीक था, बट इट्स ओके। फर्स्ट का सी ही होगा, बट अब आंसर नहीं बताना है क्योंकि सी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप सबके आंसर्स गलत हैं, तो मैं फर्स्ट का सबका रिमार्क क्रॉस ऑन कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पास अब चाहिए डाटा कि कौन कितना अच्छे से पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। शामिल है बेटा वो, सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जी, उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको आंसर्स अभी नहीं बता सकती, क्योंकि आंसर्स बताऊंगी फिर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन में चली जाऊंगी। नन्हे ने आंसर दिया है, गलत दिया है। एंड चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट आओ फटाफट। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड है। भुगतान संतुलन खाते में निर्यात और आयातित सभी वस्तुओं को दर्ज किया जाता है। इसमें क्या है? दर्ज किया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि दर्ज किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड, उसके अंदर इसका रिकॉर्ड होता है। तो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड होते हैं, तो रिकॉर्ड होता है उनका। किस में होता है वो? इनमें से पूंजी खाते में होता है, मर्चेंडाइज में होता है, या आपका करंट में होता है, सेविंग में होता है? बताओ जल्दी से, किस में होता है? नहीं, उसमें नहीं था, सॉरी, उसके अंदर वो। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, उसको अभी छोड़ दो, बाद में उसको लास्ट क्लास में भी देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे क्लास की। तो अभी पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व आउट करो, सेकंड क्वेश्चन जल्दी से, जो टाइम मिला है उसको पहले यूटिलाइज करो, बाद में पूछ लेना कि मैम क्या है क्या नहीं है। 17 क्वेश्चन है आज, ठीक है। व्हाट इज योर, क्या होगा इसके अंदर? भुगतान संतुलन खाते में निर्यात और आयात सभी वस्तुओं को दर्ज किया जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो खाते में निर्यात और आयात सभी वस्तुओं को दर्ज किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, तो वो कौन सा वाला खाता होता है? आई थिंक तो सबका आंसर आ गया होगा। फटाफट देख लेते हैं किसका क्या आंसर है। आफरीन का आ गया, रविंद्र का आ गया, वंदना का आ गया, ठीक है, लोमन का आ गया। देखते हैं चलो कहाँ से सी आंसर है। दो आज सब, दो टेस्ट में आज दिमाग लगेगा आज सबका। ठीक है, और किसने आंसर दिया है? 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। ललिता ने आंसर नहीं दिया है अभी ना, ललिता का आंसर नहीं आया है। ललिता राणा, ओके, राणा लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और आपका बेटा, मैंने कल आप लोग अनाउंसमेंट नहीं पढ़ते हो लगता है मुझे, अनाउंसमेंट नहीं पढ़ते हो, मैंने अनाउंसमेंट में लिखा था कि टेस्ट है आपका। कल अनाउंसमेंट देखी थी? किस किस ने देखी थी अनाउंसमेंट? मैंने अनाउंसमेंट दी थी, तो किस किस ने अनाउंसमेंट देखी थी?
हाँ, अनाउंसमेंट किया था मैंने, आप लोग अनाउंसमेंट देखते नहीं हो ना। हाँ, देखा करो, अनाउंसमेंट डेली ही आती है। अब क्या कहते हैं, नन्हे का और रवि का आंसर नहीं आया है अभी तक। इन बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया है। ललिता का आ गया है, लोहन का आ गया है। नहीं देखा, नहीं देखा। नोट अनाउंसमेंट में होता है आंसर, आप वो उसमें देख सकते हैं आप अनाउंसमेंट में जाके। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं फिर। सो थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी देश को भुगतान संतुलन में मूलभूत कमी है, मान लो किसी देश के अंदर अगर कुछ कमी है तो उसे इसका सहारा लेना चाहिए। किसका सहारा लेना चाहिए, मतलब विनिमय का नियंत्रण, मतलब एक्सचेंज कंट्रोल करना चाहिए उसे, या डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को करना चाहिए कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करे वो, या आपका मुद्रास्फीति या लोन। क्या होगा इसमें से राइट आंसर, और आप लोग अपने मार्क्स लगाते रहना कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। सेकंड का राइट आंसर सी था, जिसने भी आंसर सी दिया है वो अपनी नोटबुक पे सी कर लेना, फर्स्ट सबका ही आंसर गलत था। ठीक है, यदि किसी देश को भुगतान संतुलन में मूलभूत कमी है, ठीक है, तो उसका सहारा किसका लेगा वो, भुगतान संतुलन में जब क्या होगा। जल्दी बताओ। अभी तक एक का ही आंसर आया है, सिर्फ वंदना का, बाकी सबका। ठीक है, और आफरीन वगैरह का अभी तक नहीं आया है। थर्ड का रवि कुंडे ने अभी तक एक ही आंसर दिया है। ठीक है, थर्ड का आंसर दिया है। नन्हे का भी गलत है ये वाला आंसर। और आप लोग अपने पास अपने मार्क्स लगाते रहना, ठीक है, फिर मुझे बताना, फिर लास्ट में मैं आप लोगों का मार्क्स देखूंगी। आपका तो दे दिया आपने आंसर, क्या कहते हैं वंदना, आपने तो आंसर दे दिया ना। अपने आंसर्स अपने पास लिख लेना, नोट डाउन कर लेना कि किस किस का कौन सा गलत था। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए। अब फोर्थ पे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड मतलब पूंजी खाते में शामिल है, मतलब उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में वो कर दिया था ना, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देने जाओ तो यही होता है। पूंजी खाते में शामिल है, पूंजी खाते में शामिल है। आदृश्य निर्यात हो जाएगा आपका, या दीर्घकालिक पूंजी लेन देन, या आदृश्य आयात, या आपका उपरोक्त सभी इन मतलब कैपिटल अकाउंट्स में इंक्लूड्स होता है। इनविजिबल एक्सपोर्ट, और आपका सॉरी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका, या इनविजिबल इंपोर्ट हो जाएगा, या ऑल ऑफ द अब। क्या होगा इसमें से, इसमें से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट्स में क्या शामिल होगा इन चारों में से। अपने आंसर्स अपने पास लिखते रहना, मैं बाद में पूछूंगी, ठीक है। सही, ये मत बोलना नहीं मैम हमने नहीं लिखा था, तो ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अपने आप को पता होना चाहिए, बड़ा बड़ा लिखना कि यस मैंने ये गलत लिखा है, मैंने ये सही लिखा है। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। ललिता कह रही मैम थर्ड का आंसर बताओ, बी है थर्ड का आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी है आपका। फोर्थ का बताओ आंसर सब। बहुत लेट आते हैं कुछ बच्चे, बहुत लेट आते हो आप लोग।
फोर्थ का किस किसने आंसर दिया है अभी तक? 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स का आंसर है। बाकी 4 स्टूडेंट्स कहाँ हैं? आफरीन, ललिता और आपके रविंद्र का आंसर आ चुका है। ललिता राणा का भी आंसर आ चुका है। मैम हम नोट नहीं कर पाएंगे। क्यों? इतनी देर में आंसर? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं वंदना, मैं आपका नोट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक्चुअली जिसमें मुझे नोट डाउन करना था वो थोड़ा सा कॉपी मेरे से दूर रखी है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अभी उठूंगी क्लास में से तो माइक वगैरह हटाना पड़ेगा, इसलिए इसलिए बोला मैंने। सब अपना लिख लेना, ठीक है? मैं कहीं ना कहीं वंदना का लिख लूंगी। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। लोमन वगैरह सब अपने आंसर्स लिख लेना आप लोग। समझ आ रही है? रवि खुंटे का आंसर आया? हाँ, उनका भी आया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं फिर। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स होता है, व्यापार संतुलन में शामिल है क्या? मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीज इंक्लूड होती है? इसमें से विजिबल आइटम्स होते हैं या इनविजिबल आइटम्स होते हैं या बोथ में, इनविजिबल और इनविजिबल दोनों आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, इंक्लूड, या आपके नन ऑफ द। एक्चुअली लाइट नहीं है आज, तो डेट्स वाई मैं आपको शो नहीं हो पा रही हूँ आज, है ना? तो आज लाइट नहीं है इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि अंधेरा अंधेरा होगा तो फायदा नहीं था। जल्दी बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड्स होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होता है। देख लिया? आंसर देख लेते हैं एक बार सबके। फिफ्थ का आंसर क्या दिया है सबने? फिफ्थ का आंसर सबका एक एक मैंने देखा है, अगर एक बच्चा अगर जो आंसर दे रहा है वो सारे वही आंसर देते हैं। पक्का सी है? एक लास्ट चांस दे रही हूँ, पक्का सी है आंसर? क्योंकि सबने दिया है इसलिए बोल रही हूँ। सबने सी दिया है ना? एक तो बच्चा गलत हो सकता था, सबने सी दिया है। तो जरा मुझे इस आंसर का आप लोग एक्सप्लेनेशन बता दो, तभी मैं अब 9 क्वेश्चन कराऊंगी, अदरवाइज सॉरी 6 क्वेश्चन कराऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि सबने ही सी आंसर दिया है तो कुछ तो वजह होगी। फोर्थ का आंसर डी है। ठीक है, फोर्थ का आंसर डी है। सबसे पहले आंसर दिया था वंदना ने। ठीक है, फिफ्थ का सी। ओके, उसके बाद रविंद्र है, फिर आपका रवि है। मुझे जरा एक्सप्लेनेशन बता दो इस क्वेश्चन की, मैडम ये इसलिए हमने सी दिया है आंसर, इसलिए होगा, मुझे इतना बताओ बस। सी आप लोगों ने आंसर क्यों दिया है? क्योंकि सबने एक साथ दिया ना आंसर सी, तो किसको मतलब, जब वैलिड है क्वेश्चन, आंसर सी है, तो सी क्यों दिया आप लोगों ने? ये एक दूसरे का देख के देते हो आंसर। रविंद्र, अभी आपने पहले सी बोला, अब आप बोल रहे हो फर्स्ट हो सकता है, तो मतलब देख के बोला ना आपने। कंफ्यूज्ड ऐसे नहीं होना ना। जब सी आंसर दिया तो क्यों दिया? मैंने रीजन पूछा, मैंने बोला ही नहीं आप कंफ्यूज हो या नहीं हो। सी आंसर क्यों दिया है? बाकी सब मतलब देख के आंसर दे रहे हो ना एक दूसरे के। सबसे पहले वंदना ने आंसर दिया है सी, ठीक है? सबसे पहले दिया उन्होंने सी आंसर, आप लोगों ने सी आंसर बाद में लिखा है, तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि सी आंसर आपने क्यों दिया, इसके पीछे रीजन बताओ।
ऐसे नहीं चलेगा, एक दूसरे का देख देख के अगर करना है ना तो पेपर में फिर हो जाएगा। पेपर में फिर ऐसा करना है, एक दूसरे से रोल नंबर पूछ लेना, फिर एक दूसरे के पीछे बैठ जाना, फिर कर लेना जेआरएफ क्लियर। टेस्ट में भी ये सब करते हो बताओ? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजिबल आइटम। इसमें क्या आते हैं? विजिबल आइटम आते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो सिक्स पे आ जाते हैं। अ कंट्री विच गिव्स लोन्स एंड ग्रांट्स ऑन अ लार्ज स्केल टू अदर कंट्रीज। एक जो कंट्री है जो अन्य देशों के बड़े पैमाने के लिए क्या करती है? ऋण और अनुदान देती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पूंजी खाते पर अपने बीओपी में अधिशेष या सरप्लस, पता है ना आपको, ज्यादा होता है, डेफिशिएट मतलब घाटा होता है। चालू खाते पर अपने बीओपी में सरप्लस, या आपका चालू खाते पर अपने बीओपी में घाटा। क्या होगा जब आप अन्य देशों में बड़े पैमाने पर ऋण और अनुदान देते हैं तो क्या होता है? आफरीन भी आंसर सही देती थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे ये। ओके, दे दिया होगा आप लोगों ने आंसर। वंदना, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। देखो, एक ने ए लिखा, सबका ए जंप। अब पूछूंगी ना कि ए क्यों बताया है, तो नहीं बताएंगे कि यस मैम हमने क्या कहते हैं इसलिए बताया। वंदना, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। वंदना का आंसर आ गया है। ठीक है, फिर अपने पास अब नोट डाउन कर लेना, मैं ओनली सिर्फ वंदना का नोट डाउन कर रही हूँ, ठीक है? ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? सिक्स का बी। ओके, द राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्स का बी। ये रहा, ठीक है। अ डेफिशिएट इन बीओपी क्या हो जाता है? डेफिशिएट हो जाता है। जो आप क्या करते हो एक टाइम पे जाके, नहीं एक्सप्लेनेशन अभी आप लोगों को नहीं दी है, आप लोगों ने सी आंसर दिया ना मोस्टली ने, तो वही देख लो आप लोग क्या कर रहे हो, इसको आप उस पे ले जा रहे हो अधिशेष पे। दोहरे घाटे की जब बात करते हैं कि राजस्व घाटे को संदर्भित करता है, रेवेन्यू डेफिशिएट को, तो उसके बीच में क्या होगा? कैपिटल डेफिशिएट होगा, पूंजी खाता होगा, पूंजी खाता बीओपी में घाटा होगा, चालू खाता होगा बीओपी घाटा होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बताओ जल्दी से। 7th का क्या होगा राइट आंसर? बहुत टाइम लगा रहे हो, 7th का फटाफट आंसर दो। एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिलेगी बेटा, ये टेस्ट है, टेस्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, बाद में। अभी मैं आप लोगों को फिर से क्वेश्चन लो, देखो जी, जल्दी बताओ फिर आंसर। दोहरे घाटे राजस्व घाटे को संदर्भित करते हैं। टू इन जो डेफिशिएट्स होता है वो रेवेन्यू डेफिशिएट को क्या बता रहा है? इसमें से क्या होगा? बस इतना ही टाइम दूंगी, इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं मिलेगा, पूरे दिन क्वेश्चन तो ना लेके बैठ रहना हमें। क्या बता रही है आफरीन? क्वेश्चन आंसर, और किसने दिया आंसर पहले 7th का?
वंदना ने दिया है, ओके। आफरीन ने दिया है, ओके। ओके चलो ठीक है, राइट आंसर बता देते हैं इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। वे इज माई पेन, ये रहा। चालू खाता बीओपी का आता है, जिसने भी आंसर दिया है करेंट अकाउंट बीओपी डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किसी दिए गए वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कर रहे हो आप, ठीक है, और उसमें भुगतान संतुलन में घाटे या अधिशेष का माप क्या होता है? इनमें से भुगतान संतुलन हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स टू फॉरनर्स हो जाएगा, या नन ऑफ द अबव हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसमें सर? भुगतान संतुलन हो जाएगा, व्यापार संतुलन हो जाएगा, विदेशियों को भुगतान हस्तांतरित हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर पेमेंट जो फॉरनर्स को देते हैं, नन ऑफ द अबव। जो आप किसी अंतर्राष्ट्रीय में लेन देन करते हो किसी एक ड्यूरिंग ईयर, है ना, विद इन ईयर या गिवन ईयर के अंदर आप करते हो, तो भुगतान संतुलन में घाटे या अधिशेष का माप कैसे करते हो आप लोग? कैसे पता चलता है आपको? बहुत इजी है इसका आंसर तो। आई थिंक सो इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया उसका भी ठीक है। ओके, इतना टाइम नहीं दूंगी मैं टेस्ट में, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया, है ना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एट्थ का ए। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बहुत इजी था इसका आंसर, जिसने भी दिया वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं जब आप, ठीक है, किस पे? डोमेस्टिक करेंसी पे जब आप बात करते हैं, घरेलू मुद्रा का जब अधिक मूल्यांकन होने लग जाता है, तो उसमें से क्या होगा? विदेशी वस्तुएं सस्ती और विदेशियों में निर्यात महंगा होगा, या विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, या उनका विदेशों में निर्यात सस्ता होगा, या घरेलू सामान सस्ता होगा, या विदेशी सामान महंगा होगा, या कोई नहीं होगा इसमें से। तो ओवर वैल्यूएशन जब होता है डोमेस्टिक करेंसी का, तो वो क्या दिखाएगा आपको? फॉरेन गुड्स आर चीपर हो जाएंगे देन आपका इनसे एक्सपोर्ट से, फॉरेन गुड्स आर डियरर हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट आर चीपर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज से। यहाँ पर डोमेस्टिक गुड्स आर चीपर एंड फॉरेन गुड्स आर डियरर हो जाएगा या आपका, या नन ऑफ द अबव। आज के क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि हमारा नेट जेआरएफ का क्या लेवल होता है, ये क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को यूनिट फर्स्ट पढ़ा दी गई है, उनको अगर अभी भी नहीं पढ़ना है ढंग से सेकंड यूनिट्स के बावजूद भी, तो फिर कुछ कोई नहीं उन्हें समझा सकता इससे आगे, जब पढ़ना नहीं है तो। इतना ज़्यादा बहुत बच्चों के आंसर सारे ही मोस्टली गलत आए हैं, एक या दो बच्चों के ही आंसर ठीक आ रहे हैं। ओके, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं। सो क्या आंसर हो जाएगा फिर आपका? नाइन्थ का क्या आंसर हो जाएगा आपका? चलो ठीक है, फिर देखते हैं अब राइट आंसर क्या है। नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। जब आप ओवर वैल्यूएशन करते हो, घरेलू मुद्रा का अधिक मूल्यांकन करते हो, तो विदेशी वस्तु क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, और विदेशी में क्या हो जाएगा? निर्यात महंगा हो जाएगा, है ना। फॉरेन गुड्स आर चीपर एंड एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज। सो 10th क्वेश्चन पे आता है, डिवैल्यूएशन एनकरेज करता है, मतलब एम जो अवमूल्यन होता है वो प्रोत्साहित करता है, तो किसे प्रोत्साहित करेगा? एक्सपोर्ट को करेगा, इंपोर्ट को करेगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को करेगा, या किसी को नहीं करेगा? निर्यात आयात, निर्यात और आयात दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? डिवैल्यूएशन एनकरेज करता है, डिस्करेज नहीं करता, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है।
है ना, इसमें प्रोत्साहित की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं द राइट आंसर क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं। वंदना के आंसर्स मैंने लिखना भूल गई है। 10th का आंसर, सो योर 10th आंसर इज हो जाएगा, एक सेकेंड, मैंने 7th 8 9 का तो वंदना का लिखा ही नहीं। 10th का आंसर क्या दिया है वंदना ने, एक सेकेंड, 10th का क्या आंसर दिया है? चलो ठीक है, द राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका, किस किसने सही आंसर दिया होगा देखते हैं। आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर हो गया आपका ए, निर्यात। क्या हो जाएगा? एनकरेज किसको करते हैं? निर्यात को। जब आप, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करते हो आप, तो प्राप्त भुगतानों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या कहलाता है? मतलब आप जो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन जो आप करते हो विद इन अ डे ईयर या विद इन अ गिवन ईयर, सो सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड होता है रिसीव्स एंड पेमेंट्स का इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा? व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, आपका व्यापार की शर्तें या पूंजी खाता, क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 11th का राइट आंसर? 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख रही हूँ मैं कितने बच्चे आप लोगों में से अलर्ट हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? 7 8 9 का वंदना क्या आंसर दिया था तुमने? एक सेकंड, वंदना का एक सेकंड मुझे आंसर देख लेने दो। 7th का, वंदना का 7th का बी आंसर था। ओके, और इसके बाद वंदना ने नहीं दिया उसके बाद आंसर, आई थिंक सो। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ फिर। ओके, राइट आंसर की ओर आ जाते हैं। 11th का आपका राइट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन। क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बी जिसने भी आंसर दिया 11th का वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, भुगतान संतुलन। ओके, सो 12th में देख लो, चालू खाते में सबसे महत्वपूर्ण मदे हैं, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या आइटम्स हैं वो? तो विदेशी सहायता और पेंशन देख सकते हैं हम, या निजी प्रेषण और उपहार, या आपका माल निर्यात और आयात, या परिवहन और बीमा। फॉरेन एड एंड पेंशन हो जाएगा आपका, या निजी सॉरी प्राइवेट रेमिटेंसेस हो गए, गिफ्ट्स हो गए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस हो गए। ये सब क्या हो गए? ऑप्शंस हो गए, है ना? 4 ऑप्शन हो गए। जल्दी से आंसर बता दो। 12th का क्या आंसर होगा? चालू खाते में सबसे महत्वपूर्ण मदें कौन सी हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द करेंट अकाउंट आर, क्या होगा? तुम लोगों को ये है कि बस मैडम आए और पढ़ाएं
सिलेबस कंप्लीट के अलावा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर बोलोगे मैम टाइम से सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, है ना। जितना बल्कि पढ़ा रही हूँ उतना भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है, तो सिलेबस एक बात बताओ, सिलेबस कंप्लीट करने में तो दुनिया भर का आपका मटेरियल पड़ा है नेट पे, कहीं से भी निकालो सिलेबस आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा विद रिटर्न, ठीक है। और जो नहीं पढ़ रहा है ना वो अपने लिए ही लॉस कर रहा है। और अभी भी मैं 100 बार समझा समझा के थक गई हूँ तुम लोगों को समझ में नहीं आता। जिसे आना है समझ में आ जाएगा, इतने में ही बार बार बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। चलो ठीक है, राइट आंसर देखते हैं हम। तो आपका 12th का राइट आंसर हो जाएगा माल निर्यात और आयात। क्या हो जाएगा? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो करंट अकाउंट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज रिप्रेजेंट्स, मतलब विदेशों को ऋण देना दर्शाता है क्या? पूंजी प्रवाह, पूंजी वही वर्ग, या सेवाओं का अंतर्भाग, क्या होगा? लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज रिप्रेजेंट कैपिटल इनफ्लो करेगा, कैपिटल इनफ्लो अपनी अपनी तरफ करेगा या आउटफ्लो करेगा बाहर की तरफ, या सर्विस का बाहरी तरफ करेगा या सर्विस को अपनी तरफ करेगा, अंतर्भाग। पता है ना, इनफ्लो आउटफ्लो बताया था, बाहर को जाता है वो आउटफ्लो, जो अपने देश में आता है वो इनफ्लो। इतना हिंट दे दिया, सो बता सकते हो आप लोग। अगर लैंडिंग विदेशों को ऋण देना दर्शाता है, मतलब विदेशों का आप ऋण देना दर्शा रहे हो, तो इनमें से क्या होगा? सबसे पहले तो देखो विदेशों की बात हो रही है ना, देश की बात तो हो नहीं रही है, तो क्या होगा? दिमाग लगाओ, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। ऋण, ऋण, ऋण देना दर्शाता है। जल्दी बताओ। किस किसने दे दिया? 1 2 3 4 5। ओके, फिर ओके, ठीक है, जल्दी आ जाओ, फिर जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। ठीक है, ओके, द राइट आंसर हो जाएगा आपका, वेरी गुड। जिसने भी मेरा हिंट समझ के अगर आंसर दिया है ना, तो बहुत अच्छा आंसर दिया है। कैपिटल आउटफ्लो क्या हो जाएगा? जब आप बाहर की साइड कर रहे हो ना, कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। एक सेकेंड। वंदना के अभी तक 5 आंसर्स ठीक है। ठीक है वंदना, आपके अभी तक 5 आंसर्स ठीक हुए हैं, बाकी सब गलत हुए। सो 14 पे आ जाओ। पेमेंट टू अ फॉरेन कंट्रीज इज अ पेमेंट, पेमेंट टू अ फॉरेन कंट्रीज, विदेशी को देश को भुगतान क्या कैसे देते हो? लाइक क्रेडिट लेन देन से, डेबिट लेन देन से, आंतरिक लेन देन से, बाहरी लेन देन से। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डेबिट ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन या एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब पेमेंट करते हो टू अ फॉरेन कंट्रीज, तो कैसे करोगे? इसमें से भी आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है इसका आंसर। देखते हैं राइट आंसर क्या दिया है सबने। 14 का राइट आंसर क्या दिया है सबने? अभी तक 14 का आंसर नहीं आया मेरे पास, जल्दी दो फटाफट। आप लोगों को इतना हिंट दिया, इतने इजी है, तब भी आंसर क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी बताओ क्या होगा? 14 का बी होगा ना कि डी होगा? आप लोगों ने क्या कर रखा है? सॉरी, मैं 13 बोल रही थी और मेरे मुंह से 14 निकल गया। चलो कोई नहीं, अब जिसने सुन लिया कोई बात नहीं। आफरीन ने सुन लिया। वैसे भी बी होना इतना इजी आंसर है, क्या ही बोला जाए। चलो वंदना का गलत है आंसर, ठीक है वंदना, आपके 5 ही स्टिल आपके ठीक है। ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया, इसका देखने का कोई फायदा नहीं है। 15 पे आ जाओ। सो द कैटेगरी दैट डू नॉट इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट,
वह श्रेणी जो भुगतान संतुलन खाते में शामिल नहीं है, वह क्या है? चालू खाता, पूंजी खाता, आधिकारिक निपटान खाता या बचत खाता, क्या होगा? जैसे वह श्रेणी जो भुगतान संतुलन खाते में शामिल नहीं है, भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं होती है। जल्दी बताओ। क्या होगा? बहुत इजी है 15 का आंसर। क्या दिया है सबने 15 का आंसर? मैम आपके बीच बीच में आवाज कट जाती है, आई थिंक मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम। आप लोगों की साइड से भी यही हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? मेरी साइड से तो नहीं है नेटवर्क इशू। मेरी साइड से तो नहीं हो रहा है, आप लोगों की साइड से हो रहा है क्या? 15 का क्या होगा जल्दी बता दीजिए। चलो ऑलमोस्ट बता ही दिया, ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सेविंग अकाउंट, बचत खाता, ठीक है। सो नेक्स्ट आता हूँ। द एक्सप्रेशन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिनोट्स होते हैं, एक्स और एम दर्शाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सप्रेशन क्या दर्शाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डोमेस्टिक ट्रेड, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर भी काफी सही है, समझ जाओगे। जो अभिव्यक्ति दिखाता है एक्स और एम का, क्या दिखाता है? जल्दी बताओ आंसर बच्चों। 16 का आंसर। फिर हम लोग सबके टैली करेंगे नंबर, ओके, फिर देखेंगे कौन आज फर्स्ट आया है। जल्दी बताओ 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा बच्चों? 16 का आंसर बताइए कृपा करके जल्दी से। बाकी सब, बाकी सब। आफरीन, रवि, सबका आंसर आ गया? ओके। सब लोग अपना ऐसा करो, कट डाउन कर लेना, ठीक है। वो आंसर नहीं होगा जो आप लोगों ने बताया, ठीक है। बड़े प्यार से आप लोगों ने डोमेस्टिक ट्रेड डाल दिया। व्यापार संतुलन क्या हो रहा है यहाँ पे? द बैलेंस ऑफ ट्रेड। द राइट आंसर इज ए। सो 17 लास्ट क्वेश्चन आपका। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज जीरो, अगर यदि निर्यात और आयात के बीच का अंतर शून्य है, तो जैसे आयात और निर्यात के बीच का अंतर हमारा शून्य पड़ रहा है, तो उसमें से क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंसेस हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट बैलेंसेस हो जाएगा, या आपका कैपिटल अकाउंट इक्वल हो जाएगा करेंट अकाउंट के, नन ऑफ द अबव। यदि निर्यात और आयात के बीच का अंतर शून्य है तो क्या कहा जाएगा? व्यापार संतुलन कहा जाएगा। भुगतान संतुलन हो गया आपका, या पूंजी खाता चालू खाते के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि निर्यात और आयात के बीच का अंतर शून्य होता है तो फिर क्या आंसर होगा? सब मुझे अपने स्कोर बता के जाना आज। मैं आप लोगों के उसमें देखना कितना टाइम हुआ है हमारी क्लास को, इसमें शायद आज अगेन गलत टाइम दिखा रहा है। देखो आप लोग जरा बताओ, आप लोगों के उसमें कितना टाइम दिखा रहा है, कितने मिनट हो गए हैं?
क्लास को? क्या टाइम दिखा रहा है जरा बताना। हाँ, इसमें देखो 40 मिनट्स दिखा रहा है ना, ये देखो सामने स्क्रीन पे देखो 40 मिनट्स दिखा रहा है ना। वही मुझे लग ही रहा था, इसमें टाइमिंग गलत दिखा रहा है, कभी का कम दिखा देता है टाइमिंग इसमें। क्या आंसर दिया 17 का आप लोगों ने? ऑलमोस्ट 50 एंड 50 मिनट वो तो हो ही गए ना, ठीक है। अरे ये क्या आ गया, ठीक है। आंसर दे दिया 17 का सबने। आपका क्या आंसर है वंदना एंड आफरीन का आंसर आ गया है। और किसका आंसर रह गया है जरा जल्दी? 17 का, 17 का बता दिया वंदना ने, ओके। ठीक है, ठीक है, फिर राइट आंसर बता देते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी आंसर क्या दिया, ए बी सी डी जितना भी दिया मुझे नहीं पता, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ए, व्यापार संतुलन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, बैलेंसेस हो जाएगा इसका। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब जीरो होता है तब इसके बीच का डिफरेंस का क्या। अब ये बताओ, आखिरी ओ सॉरी, वंदना के स्टिल 5 ही मार्क्स ठीक हुए हैं आज आउट ऑफ 17। ठीक है, बाकी सब अपना मुझे बता दो कितने मार्क्स किसके ठीक हुए हैं। मैं एक बार अपने पास फाइनल मार्क्स लिख लेती हूँ, जरा एक बार सब बता दो। अब 17 का ये नहीं बताना ना, जब आंसर बताने के बाद। हाँ जी बताइए, किस किस के आंसर कितने ठीक है? वंदना के आंसर ओनली 5 ठीक है। 0 5 है वंदना के, बाकी अपना बताओ। 0 कैसे हैं आपने? कैसी बातें कर रही हो, अभी बीच में आंसर्स ठीक भी तो थे। रवि कुंटे के कह रहे हैं कि 5 आंसर ठीक है, ओके। और बताइए सब अपने मार्क्स फटाफट बताइए, हरी अप। 6 है नन्हे के, ओके। आउट ऑफ, मैम मुझे बुरा लग रहा है आज, बहुत गलत हुआ। कोई बात नहीं आफरीन, कोई बात नहीं, होता है। बस पढ़ाई करो, बस इससे सीखो कुछ, बस मैं तो यही बोलूँगी कि सीखो इससे कुछ। ठीक है, ललिता के 6 हैं, ओके। अब तक जितने भी आए हों, बट 17 से 17 नहीं आए ना, ओके ओके। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना आफरीन। कोई बात नहीं बेटा, आज से सीखो कुछ, बस सैड नहीं होना है, क्योंकि सैड होगे तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए अपने पे ध्यान दो, आगे जब कहाँ मेरी कमी आ रही है ये देखो अपने आप को, और पढ़ो अच्छे से, बस ये इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना है। बेटा मैंने आपके मार्क्स अगर लगाए हैं तो मैंने 3 4 5 के ही लगाए थे, तो आपके मेरे पास है 5 तक मैंने आपके लगाए हैं, तो आपके 4 आउट 5 में से आउट ऑफ 4 आपके तो ठीक है, बाकी मैंने नहीं लगाए आपके। वंदना कह रही मैम मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ा ही नहीं था, हाँ फिर भी वंदना के 5 आंसर ठीक है, वेरी गुड। बेटा मैंने सारे मार्क्स नहीं काउंट करे आपके आपके, ठीक है। अगर मैंने 5 करे थे तो 5 में से आपके 4 मार्क्स ठीक है, मीन्स आपने अच्छा किया है, फिर तो उसको आगे का मैंने ध्यान नहीं दिया आपका। ठीक है, और सबके मार्क्स कितने हैं मैम? 12, वेरी गुड। आफरीन के 12 मार्क्स है, तो अच्छे तो हैं आफरीन, वेरी गुड बेटा। मैम लेट ज्वाइन हुई हूँ और रिवीजन भी नहीं की थी, उसके हिसाब से ठीक है। अच्छा, अपने आप ठीक है, मैंने तो बोला ही नहीं ठीक है। अपनी तारीफ कर ली ललिता खुद ने। अच्छा, ओके ओके। तो अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क आफरीन के ही हैं, ओके। लोमन के 10 हैं एंड आफरीन के 12 हैं, ललिता के 6 हैं, ललिता राणा के। और वंदना मौर्य के 5 हैं, रविंद्र कुमार, रविंद्र के भी तो आंसर वो नहीं आया है, रविंद्र का अभी तक मार्क्स नहीं आया है। नन्हे खान के 6 हैं और रवि कुंटे के 5 हैं, जो कि आज के हाईएस्ट मार्क्स अगर किसी को जाते हैं तो आपके आफरीन को जाते हैं। ठीक है आफरीन, आपके आए भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, पर हाँ आई नो
रविंद्र कुमार के 5 है। कोई बात नहीं, सरप्राइज टेस्ट ही लेना है। सरप्राइज टेस्ट तो लूंगी, अब तो अक्सर लिया करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। अब तुम लोगों को मुझे ना बिल्कुल एकदम मजबूत बनाना है, वीक नहीं बनाना है। तो आज के हाईएस्ट मार्क्स किसके आ रहे हैं? हमारे आफरीन के आ रहे हैं आज के हाईएस्ट मार्क्स। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं हाईएस्ट स्कोर टुडे, हाईएस्ट स्कोर इज गोइंग ऑन। किस पे गए हैं आज? आफरीन पे, है ना। आफरीन 70 12 is the highest marks in the class, is the highest marks in the class. Okay, very good. जिन बच्चों ने ट्राई किया है, जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ट्राई किया है, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ट्राई किया है। ठीक है, इतना अच्छा आपने स्कोर किया है, सबने अच्छा किया, बट गलतियां जहाँ करी है उससे भी सीखना होगा। ठीक है, दिन भर नोट्स नोट्स मैम, पेपर फर्स्ट में बहुत लिखना होता है। आफरीन बेटा, ये बात आप सर से एक बार कंसल्ट कर लो कि सर मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है पेपर फर्स्ट में, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। एक बार आप सर से बात कर लो। और इतना नोट्स नोट्स बनाओगी तो फिर पेपर सेकंड को कैसे टाइम दोगी, और वो ठीक नहीं है ना। क्लास में से कौन गया है अभी? नन्हे, ललिता, ललिता राणा, आफरीन, नोमन, रविंद्र क्लास में से गया। ओके, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। बात कर लो एक बार, मैं तो कहूँगी एक बार बात कर लो, क्योंकि तुम लोगों को नोट्स शॉर्ट्स जो मैं देती हूँ वो बहुत छोटे देती हूँ, इसी वजह से कि तुम लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना आए। ठीक है, क्वेश्चंस मैं इसलिए कराती हूँ जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना। सो वेरी वेल डन गाइज, आप सबने बहुत अच्छा किया है। एंड क्लैप फॉर योर गाइज। ठीक है, क्लैप कर लो अपने लिए, जितना भी किया बहुत अच्छा किया, और भी आगे मेहनत करके करेंगे अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं फिर कल आपसे, सेम टाइम सेम जगह। ओके, विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, 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 थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और इस टेस्ट से जिसने भी कोई जो गलतियाँ करी तो सुधारिए। ओके, फिर हम कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैम आपकी कोशिश ठीक है। थैंक यू वेरी मच नन्हे जी। मैं तो चाहती हूँ आप लोग हमेशा ऐसे ही पढ़ो, है ना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।